पूरा निचोड़ आप निकाल सकते हो, पूरा मंथन आप कर सकते हो, सही है या गलत है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ लॉजिकल मनोमंगल चैनल पर, जहाँ होंगे तर्क संगत बातें। छुआछूत सही है या गलत, आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। तो समझते हैं सबसे पहले अछूत, जिसे छूना नहीं चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे छुआछूत है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले छुआछूत मतलब पवित्र या अपवित्र। तो पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है, इस विषय को जानेंगे पहले। तो पवित्र मतलब शुद्धता, शुद्ध यानी साफ, असली। और अपवित्र माने अशुद्ध, गंदा या नकली। अगर हम इसको इंसान पर लागू करें, ये तो एक वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि गंदा या अच्छा या साफ या सुथरा एक वस्तु ही होती है। अगर हम इंसान के ऊपर बात करें तो इंसान या तो पापी या पुण्य वाला, सच्चा। तो इंसान असली या नकली तो नहीं हो सकता। वस्तु नकली असली हो सकती है, गंदी या साफ हो सकती है, मगर इंसान जो है अगर गलत है तो पापी हो सकता है, सही है तो पुण्य हो सकता है। तो जो बड़ी जात वाले होते, वो छोटी जात वाले को छूते नहीं है, उनको अछूत समझते। तो कैसे किसी इंसान को छूने से अछूत की बीमारी लग सकती है, छुआछूत की बीमारी लग सकती है, कैसे? और छुआछूत शब्द आया कहाँ से? मतलब छूने से कोई बड़ा छोटा जात ने वाला इंसान ने बड़े जात वाले इंसान को छू दिया, या उसके साथ खाना खा लिया या टच कर लिया, तो वह बोलता है कि मुझे जो है छुआछूत की बीमारी लग गई। तो भाई, ये कैसी बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है? उसको मतलब बुखार हो गया, या खांसी हो गई, या कैंसर, टीबी हो गया, सकारात्मक संक्रमण हो गया, मतलब क्या हो गया उसको? तो ये किस प्रकार की बीमारी उसको लग जाती है एक इंसान दूसरे इंसान को छूने से? और दूसरा, पारिवारिक छुआछूत। वो क्या है? पारिवारिक छुआछूत एक परिवार के अंदर एक सदस्य यही पारिवारिक इंसान जब बाहर किसी बड़ी जात वाले से अपमानित होकर घर आता है, मतलब कोई ब्राह्मण हो गया, ऐसा ना, बड़ी जात बोले तो ब्राह्मण, वो क्या करता है कि अपने को पवित्र समझता है, कुछ ज़्यादा ही पवित्र समझता है। उसको कोई भंगी, चमार, ऐसा छोटा जात वाला अगर उसको छू ले तो वो अपने आप को अछूत समझने, वो छुआछूत का बीमारी लग गया समझता है। ऐसे गांव में तो बहुत ज़्यादा है ये सब। जैसे कि जाति 4 प्रकार की बताई, इसकी पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताई जाति के बारे में, कि हमारे धर्म के अनुसार 4 जातियां विभाजित कर रखी हैं ब्रह्मा जी ने। तो यही इंसान जब बड़ी जात वाले से
अपमानित होके आता है कि भाई ये तो मेरे को ऐसा बोल रहा है, मेरे को छूने से इसने ऐसा कर दिया, और जहाँ पर मैं बैठता हूँ वहाँ पर ये बैठता नहीं, मेरे को अपने साथ नहीं बिठाते। स्कूलों में भी पहले ये सब चलता था। तो वो घर जाकर खुद वहाँ पर तो वो उसकी बुराई करता है कि ये ब्राह्मण लोग तो ऐसे करते हैं, बड़े जात वाले तो ऐसे करते हैं, छोटों का अपमान करते हैं, हम क्या इंसान नहीं, ऐसा बोलते। लेकिन घर पे जब जाता है वही इंसान, तो अपने ही घर में फिर वो छुआछूत को लागू करता है। कैसे? रोजो धर्म या मासिक धर्म भी इसको कहते हैं। इसके साथ भी छुआछूत वाला भेदभाव 5 या 3 दिनों तक ये प्रक्रिया जो है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है जो कि हर स्त्री पे लागू होती है। शहरों में ये सब नहीं होता। अगर शहरों में भी ये सब होता तो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई टीचर है, तो क्या उसको 5 दिन का अवकाश मिलता है? 5 दिन की उसको छुट्टी मिलती है? जी नहीं। अगर वो कंपनी में कोई जॉब कर रही है तो 5 दिन का उसको छुट्टी मिलती है? नहीं। वो रेगुलर ड्यूटी जाती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो। लेकिन गांव में अपने ही परिवार के अंदर उसको कमरा भी अलग दे दिया जाता है। उसको पूरे एक सभी जिस पारिवारिक जो कमरा है उस पे उसको रहने नहीं दिया जाता। उसको एक अलग ही कमरा, अलग ही कपड़े, और 5 दिनों तक तो उसको नहाने की भी अनुमति नहीं होती। तो इस प्रकार का जो है कुछ लोगों ने एक चलन बनाया हुआ है, और ये चलन जो है गांव-गांव, घरों-घरों में अभी भी पूरी तरीके से लागू है। तो सवाल मेरा ये है इस विषय पर कि क्या एक इंसान इतना अपवित्र कैसे हो सकता है? चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटा जात हो, चाहे वो कुछ भी काम करने वाला हो, इंसान को हम, किसी भी इंसान है उसको हम तो अपवित्र है, अपवित्र बोले तो पापी, नकली, अशुद्ध, वो एक इंसान कैसे हो सकता है? हाँ, उसने कुछ गलत कर दिया हो, बहुत गलत काम कर दिए हो, तब जाके उसको पापी बोलेंगे। लेकिन जब वो सही में साफ सुथरा है, उसका मन साफ है, उसके काम अच्छे हैं, तो उसको हम अपवित्र कैसे कहेंगे? और फिर जिन्होंने ये लिखा हमारे किताबों में, हमें ये पढ़ाया है कि ये सब होता है, ये जाति होती है, ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, ये छुआछूत होता है, ये अशुद्ध होता है, ये पवित्र होता है, ये अपवित्र होता है। तो उन्हीं ग्रंथों में फिर क्या हमको देखने को मिलता है? मोक्ष। उन्हीं ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है मोक्ष की प्राप्ति भी करनी है उसी इंसान को, और उसकी उत्पत्ति भी बताई गई है कि इंसान की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। मतलब भगवान से ही पैदा हुआ, भगवान में ही समा गया। तो अगर भगवान से ही अगर वह पैदा हुआ तो फिर वह अपवित्र, छोटा कैसे हो सकता है? और फिर वही अपवित्र भगवान में मिलन कैसे हो जाता है उसका? ये सवाल जो है समझ में नहीं आते ना बराबर तरीके से। ये तो सिर्फ इंसानों ने एक अपने गोले में बना रखा है भाई, ऐसा कि इसके इस एक हाथ से दूसरे हाथ को अगर टच कर दो तो भाई वो एक हाथ जो है वो अपवित्र है, एक हाथ जो है वो पवित्र है। तो ऐसे कैसे? और लास्ट में तो उसको फिर वहीं जाना है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रखी है, भगवान के चरणों से, भगवान के कमल करणों से उसकी उत्पत्ति हुई, और लास्ट में उसको वहीं पर, वही धाम में उसको चले जाना है। उसी को मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं। तो फिर बीच में ऐसा क्या है? बीच जो दुनिया में अगर वो आता है तो यहाँ उसको ये सब देखने को कैसे क्यों मिलता है भाई? ये तो ब्राह्मण हो गया, ये तो ठाकुर हो गया, ये तो शूद्र हो गया, ये तो वैश्य हो गया। सच क्या है?
आप पूरी तरीके से मंथन करो, इसको दिमाग लगाओ, सोचो, निचोड़ करो कि आखिर सच क्या है। अगर ब्रह्मा जी ने 4 जातियाँ बनाई, उनको डिवाइडेड कर दिया कि ये शूद्र जो है सबसे छोटा माना जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर वैश्य माना जाएगा, उसके ऊपर जो है ब्राह्मण माना जाएगा, क्षत्रिय, उससे ऊपर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण माना जाएगा। तो ये 4 जातियाँ दुनिया में घूम रही है पूरी तरीके से, और इन्हीं के बीच जो है फिर छुआछूत वगैरह, भेदभाव वगैरह चलता रहता है। लेकिन फिर इनका अंत कैसे होता है? अंत तो फिर नर्क और स्वर्ग भी दे रखा है। भाई जो पापी होगा वो नर्क जाएगा। कहाँ पर है वो स्थान, कहाँ पर है? कोई अता, कोई पता, कोई एड्रेस तो होगा उसका, कहीं पर तो होगा। कहाँ से जाना पड़ता है, रास्ता है कोई? बस खाली ऐसे लिख दिया आपने ग्रंथ में, कहीं से तो उसका रास्ता होना चाहिए। चलो स्वर्ग का रास्ता तो आपने बता दिया जी, ठीक है, ये ऊपर को चलो तो आसमान को स्वर्ग आ गया। तो नर्क कहाँ को है, किस ओर है, कौन सी दिशा है? तो आदमी को कम से कम कुछ तो पता चले कि हाँ भाई ये रास्ता इधर से निकलता है करके। तो सवाल यहीं पर खड़े होते हैं ना। आप लिखते तो हो, ठीक है, आप ग्रंथों में सब लिख दिया, और ये फिर आप जाति प्रथा भी आप चला रहे हो, और भगवान से ही इंसान निकलता है, भगवान में ही समा जाता है, ये भी आप लिख रहे हो। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे कंबाइन कैसे कर रहे हो इस चीज़ को आप? अगर आप समझ पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों को पूरी तरीके से। मैं तो ग्रंथ भी पढ़ लिए, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, और ये सब समाज में ये चीज़ें भी देख रहे हैं, और गवर्नमेंट इस पर रोक भी लगा रहा है इन चीज़ों पर। अगर ये सही होते, ये प्रथाएं सही तरीके से चल रही हो, तो गवर्नमेंट रोक क्यों लगाता? क्यों आज स्कूलों में खाना परोसा जाता है ताकि सभी लोग एक साथ खाना बैठ के खाना खा सके? लेकिन वही स्कूलों के बच्चे जब घरों में जाते हैं डिवाइडेड होते, तो फिर वो छोटे बड़े हो जाते हैं। स्कूल में तो सब सेम है, सब बराबर है। फिर शहर और गांव में फिर इतना डिफरेंट क्यों है कि शहर में कुछ अलग चल रहा है, गांव में कुछ अलग चल रहा है? ये व्यवस्था क्यों बनाई है, किसने बनाई? या तो तुम अपनी मर्जी से ये व्यवस्थाएं बना रहे हो, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, लोगों को अलग अलग करने के लिए। तो दोस्तों, समझ में तो कुछ आता नहीं है पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे गांव गांव में ये व्यवस्था अभी भी चल रही। जो मंदिर होते हैं, जहाँ भगवान का स्थान बताया जाता है, घर होता है भगवान का, वहाँ तो सबको ही जाने का अधिकार होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं गांव घरों में जहाँ कई लोगों को जाने का अधिकार ही नहीं है। कहीं पर पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कहीं पर स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती, कहीं पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। भगवान का घर है भाई, तो ताला क्यों लगा रहे हो फिर? जब भगवान की ही हिफाजत इन ताले को करनी पड़ रही है है ना? तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि भगवान आखिर मंदिरों में मिलते हैं या फिर वो आत्मा के अंदर होता है। तो आप उसको भी ज़रूर देखें, मैं लिंक नीचे भेज दूंगा इसी में। तो कहने को तो अभी और भी बाकी बातें थी, वीडियो लंबी हो जाता है, तो इसलिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर इस पे अपना अपना विचार रखें दोस्तों, और ये सही है या गलत है इस पर ज़रूर आप कमेंट्स करें। धन्यवाद। टेक केयर।